औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपके साथ ख़वातीन हज़रात मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। अब बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो कि वायरल डिजीज़ होती हैं और बड़ी कॉमन होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कॉमन कोल्ड या फ्लू या इस तरह के नज़ला ज़ुकाम की जो बीमारियाँ होती हैं, या खुसूसन फिर जो मलेरिया वगैरह आप गुजारते हैं, बुखार जब ख़त्म होता है उसके बाद आपके जो लिप्स हैं वहाँ पर छोटे-छोटे से ख़ारिश ज़दा और दर्द करने वाले जो दाने होते हैं वो नमूदार हो जाते हैं, जिसे हर्पीज़ लेबियलिस कहा जाता है। इसी तरह हर्पीज़ ज़ोस्टर शिंगल्स जो कि वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस जो है उसकी वजह से होता है, और बदन के किसी ख़ास हिस्से में जो है तो ख़ारिश ज़दा पानी के बुलबुले छोटे-छोटे से दाने नमूदार हो जाते हैं और वो सीवियरली पेनफुल होते हैं। उनमें इचिंग भी होती है, पेन भी होता है, और बाज़ औक़ात जो है तो कुछ दिन गुज़रने के बाद इनिशियली क्या होता है कि थोड़ी-सी सुर्ख़ी माइल स्किन हो जाती है, फिर उस पे पानी के बुलबुले नमूदार हो जाते हैं, यानी बुलस इरप्शंस हो जाती हैं, जो कि वायरल होती हैं और इन्हें शिंगल्स कहा जाता है। हर्पीज़ ज़ोस्टर शिंगल्स जो होते हैं ये अक्सर औक़ात नमूदार हो जाते हैं, खुसूसन डायबिटिक पेशेंट या वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हों, यानी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उन लोगों में ये वायरल इन्फेक्शन, ये स्किन इन्फेक्शंस और लिप्स के ये इन्फेक्शन जो होते हैं ये बार-बार होते रहते हैं और इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो ज़चगी के अमल के दौरान उनको पता चलता है कि उनके आइदर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या उनके बार-बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, या उनके बच्चे जो हैं उनमें आँखों की प्रॉब्लम्स होती है ज़चगी के दौरान जब वो पैदा होते हैं। सो उनके टेस्ट कराए जाते हैं और उनको अक्सर बताया जाता है कि जो आपका बर्थ कैनाल है या जो आपके जेनिटेलिया जो हैं वहाँ पर साइटोमेगालो वायरस पाया जाता है, या उस वायरस की जो स्क्रीनिंग कराई जाती है वो पॉजिटिव होती है। या फिर ऐसे होता है कि फीमेल या मेल जो जेनिटल एरियाज़ हैं वहाँ पर अक्सर औक़ात जो पोशीदा जगह हैं वहाँ पर छोटे-छोटे दाने नमूदार हो जाते हैं, और फिर वो मोल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बढ़ते रहते हैं, जिन्हें जेनिटल वॉर्ट्स कहा जाता है। ये भी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या जो साइटोमेगालो वायरस है इसके नताइज के तौर पे ये दाने और ये मोल्स जो हैं ये नमूदार होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए वालसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है, जो कि वायरस का डीएनए सिंथेसिस जो हो रही है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो जो भी है, उसमें डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए बनता है तो उसकी कॉपीज़ बनती हैं और वायरस जो है वो रेप्लिकेट होता है, वो बढ़ता है। अब अगर किसी तरीके से आप इस डीएनए के बनने के अमल को रोक लें तो वायरस बनने का अमल जो है वो रुक जाता है और वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, यानी वायरस बढ़ता नहीं है और वक्त के साथ साथ फिर ये वायरस ख़त्म हो जाता है। वालसाइक्लोविर जो ड्रग है ये इस वायरस के डीएनए रेप्लिकेशन को रोक लेती है और डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि क्या वालसाइक्लोविर जो है ये हर्पीज़ ज़ोस्टर, हर्पीज़ शिंगल्स और इनकी ट्रीटमेंट है, या किस दौर में फिर ये ट्रीटमेंट इनको स्टार्ट कराई जाए। जब आपको हर्पीज़ शिंगल्स होते हैं, यानी जो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस है उसका जब आप पे हमला होता है तो इनिशियली स्किन रेड हो जाती है, इचिंग करती है, दर्द करती है। जब ये ख़ारिश ज़दा दाने नमूदार होते हैं, इस दौरान में तकरीबन 48 से लेके 72 घंटे का टाइम होता है। जब एक दफ़ा ये इरप्शंस हो जाती हैं, फिर वालसाइक्लोविर जो है चूँकि वायरल एप्लीकेशन इतनी हो चुकी होती है कि फिर वो वायरस खुद ही ख़त्म होता है, और ये शिंगल्स जो होते हैं ये तकरीबन 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और स्किन ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो नर्व एंडिंग्स उस स्किन में होती हैं वहाँ पर डैमेज हुआ होता है। सो इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहा जाता है, और वहाँ पे पेन और इचिंग यानी ख़ारिश और दर्द उस एरिया में हो रहा होता है। सो इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये दाने नमूदार होने लगते हैं, इनिशियल जो 48 घंटे हैं उस दौरान में अगर वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल कराया जाए तो एक तो एरिया कम हो जाता है और एक जो वायरल एप्लीकेशन है वो कम होती है। सो आपकी डिजीज़ जो है वो कम एरिया पे मुख्तसर हो जाती है और जल्द ही वो डिजीज़ जो होती है इरेडिकेट हो जाती है और आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो नर्व एंडिंग्स हैं, छोटी-छोटी नर्व एंडिंग स्किन में, उनका डैमेज जो है वो कम से कम हो जाता है और आपको फिर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया यानी हर्पीज़ के इन्फेक्शन के बाद जो आपको पेन होता है स्किन में या इचिंग होती है वो नहीं रहता। सो इसके लिए जो है तो वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल वो बहुत अहम है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट जो 48 घंटे हैं उनका जो विंडो पीरियड है वो आपको चाहिए होता है, क्योंकि इरप्शन के बाद अगर वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल कराया जाए तो फिर ये इफेक्टिव नहीं रहता। वालसाइक्लोविर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल करने से पहले और इसके इस्तेमाल के दौरान और बाद में
आपको लिवर फंक्शन टेस्ट यानी आपके जिगर के जो टेस्ट होने होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आपने ज़रूर कराने हैं, क्योंकि इसके साथ आपके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, आपका एसजीपीटी बढ़ सकता है। इसके साथ एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी आपकी भूख मिट सकती है। ड्राई माउथ हो सकती है, यानी आपका मुंह इसके साथ खुश्क हो सकता है। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग यानी पेट में दर्द और उल्टियों की शिकायत जो होती है, वालसाइक्लोविर इस्तेमाल करने वाले लोगों में वो ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ लोग अगर वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के मशवरे से वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा कराएंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि पीरियोडिकली अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं और लिवर फंक्शन टेस्ट पे नज़र रखें। इसके साथ वालसाइक्लोविर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को डिफ़िकल्टी इन मैच्योरेशन यानी छोटा पेशाब पास करते वक्त उनको तकलीफ़ हो सकती है। उनमें छोटा पेशाब करते वक्त उनको ज़ोर लगाना पड़ सकता है। यूरिनरी रिटेंशन यानी छोटा पेशाब उनका बंद हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम जो है अगर आपको होती हैं तो आपने अपने डॉक्टर को बर वक्त रिपोर्ट करनी है, ताकि बर वक्त आपका डॉक्टर आपको उसका कोई इलाज जो है वो तजवीज़ कर सके। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की जो खवातीन हैं उनमें वालसाइक्लोविर सेफ़ नहीं है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसी तरह कोई लोग अगर वालसाइक्लोविर को वो हाइपर सेंसिटिव हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो वालसाइक्लोविर जो है सिमेटाडीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल अगर आप इसके साथ करते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, तो उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।